जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 4.1 के 3 नंबर को हल कर लिए थे, यानी 4.1 को हम लोग इसके पिछले वीडियो में समाप्त कर लिए थे। अब हल कर रहे हैं 4.2। तो आइए देखते हैं 4.2 के 1 नंबर में क्या कहता है। सबसे पहले तो 1 नंबर का ही हम लोग हल करेंगे, ठीक है। और ये 1 नंबर में सवाल क्या है, देखिए। ज्ञात करें कि, बोल रहा है ज्ञात करें कि x बराबर 3/2 और x बराबर -4/3 समीकरण 6x² - x - 12 बराबर 0 के हल है या नहीं है। यानी हमें ज्ञात करना है ये जो x बराबर 3/2 और x बराबर -4/3 इस समीकरण का हल है या नहीं है। हम लोग कैसे समझेंगे हल है, कैसे समझेंगे हल नहीं है। देखिए, ये जो x का मान दिया गया है, ये जो x का मान दिया गया है, ठीक है, ये x के मान को x के जगह पे रखेंगे और हल करेंगे। अगर बराबर के दोनों साइड समान हो जाए, जैसे बराबर की साइड 0 तो है ही ना, अगर बराबर की इस साइड भी हल करके अगर 0 आ गया तो हाँ हल है, नहीं तो हल नहीं है, ठीक है। देखिए हम आप लोग को करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे 1 नंबर में x बराबर 3/2 x बराबर -4/3 -4/3 समीकरण क्या है, तो समीकरण है आपका 6x² माइनस में x माइनस में 12 माइनस में x माइनस में 12 बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। ये सबसे पहले हम लोग x बराबर दोनों में उसको नहीं क्या कौन पहले हल करेंगे, तो हम लोग हल कर लेते हैं जब x बराबर 3/2 हो। 3/2 ही है ना, हाँ। तो चलिए इसको हल करते हैं। 6x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0। तो x के जगह 3/2, 6 गुना x के जगह 3/2, इस पे स्क्वायर है तो इनका भी स्क्वायर कीजिए, माइनस x के जगह 3/2 माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए 6 गुना 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/2 माइनस 12। अब देखिए क्या करेंगे, ये देखिए 2 से कट रहा, काट दीजिए। 2 दूना 4, 3 दूना 6, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हो जाएगा आपका 9 तिया 27, 27/2 माइनस 3/2 माइनस 12 बराबर में 0 छूट गया था यहाँ पे, बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पर नहीं कुछ हो तो 1 लगा दीजिए। 2 2 और 1 का एलसीएम आता है 2, बराबर में 0 है तो 0 दे दीजिए। 2 से 2 कट गया, बचा क्या, तो बचा आपका 1। 1 में 27 से गुणा किए 27, माइनस है तो माइनस, 2 से 2 कट गया, 1 तो 3 माइनस 1 से 2 तो 12 दूना 24, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, कोना कोने गुना करेंगे, 2 को उस साइड भेज देंगे तो ये 2 हो गया 0। तो 27 माइनस 3 है -24, समान चिन्ह जुड़ जाता है, चिन्ह वही होता है, क्या होगा -27 बराबर 2 को उस साइड गुना किए 0 तो 0, नहीं भी गुना किए तो मान लीजिए हम बटे में 0 है, ठीक है। मान लिए बटे में 0 है, नहीं गुना करते हम है। 27 में से 27 गया, 0/2 बराबर 0, 0 बराबर 0। तो लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए x बराबर क्या 3/2 इस समीकरण का हल है, इस समीकरण का हल है, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसका अगला हल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए अब क्या है, जब x बराबर क्या है -4/3, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए समीकरण क्या है, समीकरण तो वही है 6x² माइनस x माइनस 12, तो 6x² माइनस x माइनस 12 बराबर में 0। तो 6 गुना -4/3 इसका स्क्वायर कर देना है, क्योंकि x पे स्क्वायर है, माइनस x तो -4/3, ठीक है। उनके बाद क्या है -12 बराबर में 0। अब देखिए अब क्या करेंगे, 6 गुना 4 का स्क्वायर 16 माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 16/3 गुना 3 9 माइनस 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 प्लस 4/3 माइनस में 12 बराबर में 0। देखिए
3 दूना 6, 3 तिया 9, 16 दूना 32/3, तो 32/3 माइनस में 4/3 माइनस में 12। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 32 होगा, 16 दूना 32। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे, ध्यान से देखिए, एलसीएम बराबर में 0 दीजिए, एलसीएम लेंगे हम लोग। तो हम लोग जो एल यहाँ प्लस है, हाँ प्लस है, सॉरी प्लस कीजिए, एलसीएम लेंगे तो 3 बटे में कुछ हो तो 1 लगाइए, एलसीएम आ जाएगा आपका 3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से 3 कट गया तो 32 का 32 प्लस 3 से 3 कट गया 4 का 4 माइनस 1 से लगाए 3 में 3, 12 तिया 36 बराबर 0। 32 और 4 को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों समान है, जोड़ेंगे तो क्या होगा, 36 माइनस 36/3 बराबर 0। 36 माइनस 36 0/3 बराबर 0। तो 0 बराबर 0 लिख दीजिए। x बराबर -4/3 इस समीकरण का हल है। इस समीकरण का हल है। अब चलिए हम लोग 2 को हल कर रहे हैं। अभी हम लोग हल कर रहे थे 1 नंबर का ही, ये हमारा 1 नंबर का हल हो गया। तो चलिए अब 2 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर सीरियली नंबर 2 दीजिए, सवाल पढ़िए। ज्ञात करें कि 1 नंबर में है x बराबर 1, 2 नंबर में है x बराबर 3, समीकरण x² - 5x + 4 बराबर 0 के हल है या नहीं है। सेम प्रोसेस बोल रहा है, इसमें भी सेम हम लोग करेंगे। तो इसमें 1 नंबर में दिया गया है x बराबर में 1। चलिए पहले हम लोग 1 नंबर में हल कर रहे हैं, लेकिन समीकरण क्या दिया गया है, दोनों में समीकरण समान दिया गया है, x² माइनस में 5x प्लस में 4 बराबर में 0। ठीक है, तो चलिए x² x के जगह 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 5x, तो 5 गुना x का मान 1 प्लस 4 है तो 4 बराबर में 0। 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, 5 गुना 1, 5 प्लस में 4 बराबर में 0। घट के क्या होगा, 5 घटाएंगे कैसे, ये हुआ -5, 1 और 4 को जोड़ेंगे तो +5 बराबर 0। माइनस प्लस कट गया, यानी -5 और +5 कट गया, हो गया 0 बराबर में 0। तो ये हो गया हमारा, लिख दीजिए 1 नंबर का जो x बराबर 1 इस समीकरण का हल है। इस समीकरण का हल है, हल है। चलिए अब हम लोग इसके 2 नंबर को हल करते हैं। देखिए इसके 2 नंबर में क्या कहता है, ध्यान से देखिए। तो 2 नंबर में दिया गया है, देखिए x बराबर 3, क्या दिया गया है, x बराबर में 3, x बराबर में 3, समीकरण वही है क्या, x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। तो x के जगह 3, तो 3 इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर, माइनस 5 गुना x के जगह 3 प्लस में 4 बराबर में 0। 3 तिया 9, माइनस में 5 तिया 15 प्लस में 4 बराबर में 0। तो 9 4 13, 13 माइनस 15 बराबर में 0। ठीक है, तो 13 में से 15 जाएगा -2 बराबर में 0। ये हमारा 0 बराबर 0 नहीं हुआ, ये 0 बराबर 0 नहीं हुआ। तो लिख दीजिए यह नहीं लिखिए, x बराबर 3 लिखिए। x बराबर 3 इस समीकरण का सॉरी अब दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे देखिए x बराबर आया -2, -2 बराबर में आया 0। ये हमारा 0 के बराबर नहीं है, इसको लिखिए 0 बराबर 0 इसके बराबर नहीं है। तो हम लिख देंगे x बराबर 3, अतः x बराबर 3 इस समीकरण का हल नहीं है, हल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग हल कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। अभी तो हम लोग हल कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 का, 1 और 2 हल किए ना। अभी देखिए दिखाते हैं, रुक जाइए। यहाँ देखिए पहले हम लोग किए 2 का 1 नंबर, यहाँ देखिए किए 2 का 1 नंबर, उसके बाद यहाँ भी हम लोग कर रहे थे 2 का 2 नंबर, जिसका हल हम लोग कर लिए। अब हम लोग हल कर रहे हैं 3 नंबर का। चलिए देखिए 3 नंबर में सवाल पढ़िए, यहाँ देखिए ध्यान से। ज्ञात करें कि x बराबर √3, x बराबर √3 और x बराबर -2√3 समीकरण x² माइनस 3√3x प्लस 6 बराबर 0 के हल है या नहीं है। चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। x बराबर में √3, x बराबर में -2√3 और समीकरण है आपका x² माइनस
3√3x प्लस 6 बराबर में 0। तो हम लोग ऐसा करते हैं, जब x बराबर कितना √3, तो √3, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, x² √3 का स्क्वायर माइनस 3√3 गुना x का मान √3 प्लस 6 बराबर में 0। ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 3 √3 गुना √3 3, 3 गुना 3 9 प्लस 6 बराबर में 0। 6 और 3 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 9, माइनस में 9 बराबर में 0, घट के 0 बराबर में 0। तो लिख दीजिए, अतः x बराबर में √3 इस समीकरण का हल है। समीकरण का हल है। ठीक है, ये जो है x बराबर √3, ये इस समीकरण का हल है। ठीक है, अब चलिए, जब x बराबर क्या है -2√3, तो चलिए समीकरण क्या है, देखिए यहाँ पे x² यानी -2√3 का स्क्वायर, उसके बाद -3√3 गुना 2√3 और प्लस में 6 बराबर में 0। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे -2 माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 गुना 3 12, माइनस √3 गुना √3 3, 3 दूना 6, 6 गुना 3 18, प्लस में 6 बराबर में 0। तो 6 और 12 को जोड़ेंगे, 18 माइनस 18 बराबर 0, 0 बराबर में 0। तो लिख दीजिए, अतः x बराबर में -2√3 है, देखिए तो -2√3 ही है, -2√3 इस समीकरण का हल है। इस समीकरण का हल है, यानी कि हम लोग अभी जो हल किए वो हमारा था क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। इसमें 2-2 सवाल थे, हम लोग सभी को हल कर लिए, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए 1, 2, 3 को, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सवाल को हल कर लेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।